गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म जो स्टार्ट किया गया है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो आ रही है। सबसे पहली चीज़ जो ये कंफ्यूजन कर रही है कि आपका जो ये सेल्स का लिमिट है या टैक्स लाइबिलिटी की लिमिट है, ये बी टू बी के लिए है, बी टू सी के लिए है। आपने एक बार ऑप्ट इन कर लिया इस नया रजिस्ट्रेशन स्कीम के लिए। अब आप चाहते हैं कि ये जो लिमिट है ये बढ़ा दी जाए, तो ये लिमिट कब से बढ़ जाएगी और इस लिमिट को बढ़ाने के लिए क्या प्रोसेस करना होगा। तो ये सारे सवाल का जवाब जो है आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक एक बात आपको इस नए रूल 14A के अंदर जो सेल्स की नई लिमिट है, जो टैक्सेस की नई लिमिट प्रेस्क्राइब करी गई है, उसको लेकर के समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ये नया रूल है क्या। ये नया रूल आप सबको अभी तक पता लग गया होगा। एक रूल इंसर्ट किया गया है, रूल 9A, जिसके अंदर ये बोला गया है कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसे ही अप्लाई किया, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी पोर्टल 3 दिन के अंदर दे देगा, जिसमें 1 घंटे के अंदर भी नंबर आ जा रहा है। अब ये जो 9A के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ये तब मिलेगा जब आप रूल 14A के अंदर जो कंडीशंस स्पेसिफाई करी गई हैं उन कंडीशंस को फुलफिल करें। तो इसमें सबसे पहला जो ये कंडीशन है वो ये है कि आप जो भी सेल्स करेंगे उस सेल्स के ऊपर बनने वाली टैक्स लाइबिलिटी हर महीने, जी हाँ फ्रेंड्स, पर मंथ की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 2.5 लाख रुपीज से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अब ये 2.5 लैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस चारों कंपोनेंट को ऐड कर देने के बाद जो टैक्स अमाउंट निकलेगा वो टैक्स अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। सर मान लीजिए हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है इस नई स्कीम के अंदर, और हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बी टू बी के लिए जो बन रही है हर महीने, वो बन रही है 1 लाख रुपए की। मैं ये बात कर रहा हूं टैक्स कंपोनेंट की। टैक्स कंपोनेंट आपका 1 लाख रुपए है, और आपका जो बी टू सी का जो सप्लाई हो रही है उसके अंदर बी टू सी की जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो बन रही है 2.6 लाख रुपीज की। तो क्या अब हम लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे? तो आप इस बात को समझिए, गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो है वो इसीलिए दिया है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान रखा है कि आप फ्रॉड्यूलेंट रजिस्ट्रेशन लेकर के फेक आईटीसी ट्रांसफर ना कर दें। इसीलिए बी टू बी यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन को लिमिटेशंस दे दी गई है कि आप एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक का ही टैक्स वाले टैक्स कंपोनेंट का जो है वो डिक्लेयर करेंगे। क्या बी टू सी पर भी ये लिमिट लागू होगी? द आंसर इज नो। आप जितनी मर्जी हो बी टू सी की सप्लाईज जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि बी टू सी की सप्लाईज में आईटीसी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, 1 लाख रुपए का टैक्स बी टू बी है और 2.6 लाख रुपीज का टैक्स कंपोनेंट बी टू सी में है, तो टोटल हो गया 3.6 लाख, जो कि 2.5 लाख से ज्यादा है। तो क्या आप एलिजिबल हैं 14A के रजिस्ट्रेशन के लिए? द आंसर इज यस। अगर आपका बी टू बी की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो अगर 2.5 लैक्स को पर महीने क्रॉस कर जाती है, हर महीने 2.5 लाख रुपए तक की टैक्स कंपोनेंट वाला सेल अगर आप कर रहे हैं, तो आप रूल 14A से बाहर हो जाएंगे। आपको उसके ऊपर डिक्लेरेशन जो है वो जीएसटीआर 1 में नहीं करने दिया जाएगा। बी टू सी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप रूल 14A पढ़ेंगे तो इसमें क्लियरली मेंशन करा है, एनी पर्सन who has made application for registration under rule 8 and who determines that his total output tax liability, आपको खुद से डिटरमाइन करना है कि आउटपुट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स मेड टू रजिस्टर्ड पर्संस, मेड टू रजिस्टर्ड पर्संस, वो आपका 2,50,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर अनरजिस्टर्ड पर्सन की कोई बात नहीं है। ये हो गया पहला क्लैरिटी जो बहुत सारे लोगों को नहीं आ पा रही है कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन जो है वो करना है। अब मान लीजिए नवंबर 25 में आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन इस नई स्कीम के अंदर ले लिया है, और नवंबर की जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपकी जो टर्नओवर है, आपकी जो सेल्स है, उस सेल्स के ऊपर आपका जो बी टू बी कंपोनेंट है, उस बी टू बी कंपोनेंट में टैक्स बन जा रहा है 3 लाख रुपीज। क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
आपको इनवॉइस जो है वो B2B से रिलेटेड नवंबर में इशू नहीं करना है 2.5 लाख रुपए से ऊपर के टैक्स का। आपको 2.5 लाख रुपए तक की कैलकुलेशन जो है खुद से डिटरमाइन कर लेनी है। सर नवंबर में अगर 3 लाख रुपए हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, विथड्रॉ कर लेंगे इस एप्लीकेशन को, इस स्कीम में, और हम रेगुलर में चले जाएंगे। आप नहीं जा सकते, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक अगर आप इसे विड्रॉ करना चाहते हैं, इस स्कीम में आप रहना, आप आ चुके हैं, तो आपको मिनिमम 3 महीने की रिटर्न जो है वो फाइल करनी होगी। 3 महीने की मिनिमम रिटर्न फाइलिंग जो है वो कंपलसरी है। तो नवंबर में अगर आपने लिया है तो नवंबर की रिटर्न, दिसंबर की रिटर्न और जनवरी की रिटर्न मिनिमम आपको फाइल करना होगा। इसके बाद ही आप इसे विथड्रॉ कर पाएंगे। तो नवंबर में आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स वाली सेल्स का जो है वो B2B ट्रांजैक्शंस नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। इसलिए आपको ये डिटर्मिनेशन करना जरूरी है। सर अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, नवंबर से लेके मार्च तक हमने इस नए रजिस्ट्रेशन के अंदर काम कर लिया, अब हम चाहते हैं कि हमारी जो ये लिमिट है ये बढ़ जाए, हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, तो हम इसको विथड्रॉ कैसे करें, और वो जो लिमिट एक्सीड हो जाएगी वो कब से लागू होगी। तो आप इस बात को समझिए, जब आप इस रूल 14A के अंदर रजिस्ट्रेशन लेकर के आएंगे और इस रजिस्ट्रेशन को जब आप रेगुलर में कन्वर्ट कराएंगे, तो आपको इस स्कीम के अंदर विथड्रॉल एप्लीकेशन डालना होगा। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। आप जैसे ही विड्रॉ एप्लीकेशन डालेंगे, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पुराना मैकेनिज्म है वो पूरा मैकेनिज्म फॉलो करके आपका विथड्रॉल ऑर्डर पास होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका विथड्रॉल ऑर्डर पास होगा कि आप 14A से हट गए हैं, अब आप विदाउट एनी लिमिट जो है वो सेल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। और जिस समय ऑर्डर पास होगा, मान लीजिए आपका ऑर्डर पास हुआ जून 2026 में, अब आप जून 2026 में जैसे ही ऑर्डर आपको मिल जाएगा कि हाँ अब आप कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट सेल्स की अमाउंट डिक्लेयर, तो अब आपको नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे से 1 जुलाई 2026 से जो है वो B2B की सप्लाईज आप अनलिमिटेड अमाउंट तक जैसे करते आ रहे थे अभी तक, वो आप कर पाएंगे। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है आप जीएसटी न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ 14A को लेने से पहले अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों के अंदर आ रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी सवाल का जवाब उनको मिल जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरी बात जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। GSTR 9 और 9C का जो 24-25 के लिए फाइलिंग होना है, जिसके अंदर मेजर चेंजेस किए गए हैं, इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 15 एंड 16 नवंबर को। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप 9-9C का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप प्ले स्टोर से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।